टाइप 3 के प्रश्नों पर तुक्का किस प्रकार से मारना है, ये चीज़ आज हमें समझनी है। ठीक, और टाइप 2 और टाइप 1 पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो आज हमें टाइप 3 को यहाँ पर सीखना है कि इसमें तुक्का कैसे मारना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपके प्रश्न होते हैं ये इसी प्रकार से दिए हुए होते हैं। ये आपका तीसरा टाइप है। इसमें क्या होता है कि हमेशा ही आपसे औसत चाल पूछी जाती है। जब कभी भी आपसे औसत चाल पूछी जाएगी तो आपको क्या करना है, वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो यही रहना चाहिए, तो क्वेश्चन का टाइप जो है वह चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या गया है, यहाँ पर बोला गया है रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में, इसी प्रकार से बोलेगा कि 3 बराबर भागों में या 4 बराबर भागों में, कितना भी बोल दे, 10 चाल बोल दे, 20 चाल बोल दे, कितनी भी चाल बोल दे, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ट्रिक का यूज करना है जो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर 3 चाल बोली गई हैं, अधिकतर 3 ही चाल बोलता है वो। ठीक, 2 चालों के लिए तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन 3 चाल जब 3 चाल आ जाए, 4 चाल आ जाए, 5 चाल आ जाए, तब आपको क्या करना है कि वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से और तीसरे भाग को 50 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये दोनों ही प्रश्न एक ही टाइप के हैं और दोनों ही प्रश्न आपके SSC GD 2023 में पूछे हुए आपके ये प्रश्न है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उन्हें उसमें आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। आपको सिर्फ इनका LCM निकाल लेना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। LCM निकालना बहुत ही आसान होता है। आप इनका LCM निकाल लोगे तो देखिए 5 चौक 20, 20 तिया 60, यानी कि यहाँ पर LCM कितना हो जाएगा आपका 600 LCM हो जाएगा। ये चीज़ तो आप अच्छे से जानते ही होंगे LCM निकालना, कि शॉर्ट ट्रिक से LCM कैसे निकालते हैं। यदि ना आता हो तो हमें बता देना, हम आपको सिखा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर 600 LCM आता है हमारा। हमने आपको बोला कि चालें कितनी हैं, तो आपने बोला 3 चाल हैं। हमने बोला यदि यहाँ पर 4 चाल होती, 5 चाल होती, 6 चाल होती, कितनी भी चाल होती, तो सिर्फ आपको इतना करना है कि उनका LCM निकालने के बाद वो कितनी चाल हैं, कि 3 चाल हैं, तो आप उसमें 3 से इंटू कर दीजिए। बस क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी चाल हो उनका आपको सिर्फ LCM ले लेना है। LCM लेने के बाद उसका सिर्फ आपको क्या करना है कि जितनी चाल हो उतने से ही इंटू कर देना है। अब यहाँ पर LCM ले लिया हमने तीनों चालों का, जब चाल 3 है तो हमने 3 से ही इंटू कर दिया, तो कितना हो गया आपका, बना आपका 1800। कितना बना आपका 1800। अब हमने आपसे बोला कि जहाँ पर भी जो भी आपका विकल्प होगा, जहाँ पर जो भी आपका आंसर होगा, वह यदि ऊपर अंश के स्थान पर यदि 1800 बना रहा होगा वही आपका आंसर होगा। जो 1800 नहीं बना रहा होगा वह आपका आंसर नहीं होगा। आप बोलो सर इस प्रकार से हम कैसे चेक करेंगे, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक से ही आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ पर इस प्रकार से देखिए इसे चेक करते हैं तो यहाँ पर अंश और हर है ही नहीं, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कुछ भी है नहीं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम आपको बताएं तो 2 ऑप्शन तो पहले ही हमने कैंसिल कर दिए हैं। इसके बाद हमने देखा 7 पंजे 35 और 35 में आप क्या कीजिए 4 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 39। यही होगा आपका। देखिए ध्यान से समझिए हमने क्या किया है, हम पूरे संख्या में इंटू करके और प्लस नहीं कर रहे हैं। आपको ये मिश्रित भिन्न जो है वो तो सॉल्व करना अच्छे से आता है। मिश्रित भिन्न में क्या किया जाता है, ये नीचे वाली संख्या जो होती है इसका इंटू इसमें किया जाता है और इसमें इंटू करने के बाद उसका यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया जाता है जो भी होता है। ठीक, तो हमने क्या किया कि सिर्फ इकाई अंक ले लिया, हमने 7 का गुणा 5 में किया, 5 सत्ते 35। अब 35 जो हो गया, अब हमें इस संख्या को इस संख्या से ऐड ही तो करना है, तो हमें क्या करना है कि सिर्फ 5 में आप 4 ऐड कर दीजिए, कितना बन रहा है आपका 5 और 4 9। इकाई अंक कितना बन रहा है 9, और यहाँ पर हमारा कितना बन रहा है 1800, यानी कि इकाई अंक हमारा 0 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ध्यान से समझते जाइए। अब हमने बोला कि यहाँ पर आपका 8 सत्ते 56, कितना हो गया 56। यहाँ पर इकाई अंक कितना है 6 है, 6 का इंटू आप 4, 6 को आप 4 में ऐड कर दीजिए, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में क्या होगा 0 इकाई अंक मिल गया, यानी कि हमारा आंसर यही होगा। ठीक, अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए और अच्छे से समझ आ जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोला गया है आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति हावर, 10 किलोमीटर प्रति हावर और 15 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। टाइप सेम ही है और क्वेश्चन भी आपका सेम ही रहता है और सेम ही चीज़ बोली जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो चीज़ बोली जा रही है वही बोली जानी चाहिए। जरा भी उसने हेरफेर कर दी तो उसमें आपको इस प्रकार से नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब उसने क्या है कि औसत चाल पूछी है उसने,
यदि औसत चाल पूछिए तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले तीनों जो चाल है, हम यहाँ पर 3 चाल दी हैं, 4 चाल दे देता, 5 चाल दे देता, कितनी भी दे देता, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सीधा क्या करना है, चाल जितनी भी दी हुई है उनका हमें एलसीएम निकाल लेना है। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है। तो 15 गुणे 15 एकम 15, 15 5 और 10 से डिवाइड नहीं होगा, 15 दूनी 30, 30 आपका 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। यानी कि हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना बन गया, 30 बन गया। हमने क्या बोला, चाल कितनी है, तो 1 2 और 3, 3 चाल हैं, तो इसमें 3 से आप इंटू कर दीजिए, कितना बन गया आपका 90। अब हमने बोला कि 90 कहाँ पर बन रहा है, ये देख लीजिए, 11 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब 90 कहाँ पर बन रहा है, 11 अट्ठे 88 और 2 90, यहाँ पर 90 बन रहा है। हमने बोला 11 नंबर 99 और 1 100, यहाँ पर तो क्या कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका बन रहा है 100/11 और यहाँ पर क्या बन रहा है आपका 90/11, यानी कि हमारा जो आंसर है वो यही है। ये आपका चाल समेत दूरी का तीसरा टाइप था। इससे पहले आपके 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं, दूसरा और पहला। यदि आपने वो वीडियो ना देखे हो, यदि आप उन्हें देखना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के लिंक में वो सारे वीडियो भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ और जो टॉपिक हैं, मैथ के जितने भी टॉपिक हैं, उन पर जो भी तुक्का लगाने की ट्रिक है जो बताई गई है, वो सारे ही वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आपको सारे ही वीडियो मिल जाएंगे। यदि इस प्रकार की तुक्का ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं और हर सब्जेक्ट के लिए देखना चाहते हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि हर सब्जेक्ट के लिए यदि आप तुक्का ट्रिक चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आज जो हमने आपको तुक्का ट्रिक बताई है, यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में यदि आप फंस जाते हो, तुक्का ट्रिक यदि काम नहीं करती है, तो आप वो क्वेश्चन जो होगा आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आप हमें भेज दीजिएगा। हम उसी क्वेश्चन पर आपको तुक्का ट्रिक बनाकर आपको बता देंगे कि किस प्रकार से काम करेगी, ठीक। तो इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका क्वेश्चन हो उसमें आप तुक्का ट्रिक चाहते हैं, यदि वो काम नहीं कर रही है तो आप वहाँ पर उस क्वेश्चन को हमारे पास भेजेंगे, हम उस पर आपके लिए तुक्का ट्रिक बनाकर बता देंगे। और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जो तुक्का ट्रिक होती है, जो 2 या 2 से अधिक ऑप्शंस पे यदि काम करती है, तब हमें वहाँ पर क्या करना है। तो वहाँ पर उसके लिए हमने आपको स्पेशल वीडियो बनाकर रखी हैं, जो कि आपको उसी प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, ठीक। तो उसमें आप जाकर देखोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ आपके सारे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक।